तो क्या आप पोइट्रिक स्टैंजा में दिए गए फिगर ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं? और अगर नहीं पहचान पाते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सब की पहचान कैसे करते हैं। किसी भी 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन में अगर फिगर ऑफ स्पीच आता है पोइट्री के, तो उसको कैसे पहचानना है, कैसे पता करना है कि वो सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल कौन सा है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पहचानना कैसे जाता है। इस बार आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, इस बार आपसे एग्जांपल नहीं लिखवाएगा, इस बार केवल और केवल 10 लाइन, 5 लाइन के एक पोएट्री का स्टैंजा देगा और उसमें से आपको क्या करना है, फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच लिखा होगा या अंडरलाइन वर्ड को आपको बताना है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है सिमिली, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उपमा अलंकार। अब देखिए, और बाकी चीजें नहीं बताना कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये सब नहीं, ये सब में टाइम वेस्ट होता है, आप ऑलरेडी जानते भी हैं। तो उपमा अलंकार यानी सिमिली को पहचानना है तो केवल 3 वर्ड याद रखना। कौन सा 3 वर्ड है? एज, लाइक और सो। केवल ये 3 शब्द याद रखना, एज, लाइक और सो। ये 3 शब्द याद रखोगे। ये 3 शब्द कहीं पर भी लिखे हैं, कहीं पर भी पोएट्री के स्टैंजा में आए हुए हैं, चाहे वो अंडरलाइन करके पूछा गया हो, चाहे फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच करके पूछा गया हो, तीनों में से कोई अगर शब्द है तो वो वर्ड, वो पूरा एक लाइन, वो पूरा अंडरलाइन वर्ड, वो क्या होगा? सिमिली होगा। तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि दिस लाइन बिलोंग्स टू सिमिली, या दिस लाइन बिलोंग्स टू फिगर ऑफ स्पीच इन सिमिली, या सिमिली इन फिगर ऑफ स्पीच, कुछ भी। मेटाफर थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि एज, लाइक, सो तो सिमिली को दिखाता है, जबकि इसका जो वर्ड होता है कि इन अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, बट 1 पॉइंट है कॉमन, कि इसमें क्या बताया जाता है कि सिमिली में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों में तुलना की जाती है, लेकिन एक पॉइंट कॉमन होता है, और उसको बताने के लिए, उन कॉमन पॉइंट्स को बताने के लिए एज, लाइक और सो आता है, जबकि मेटाफर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कंपैरिजन हो, बात ध्यान से सुनिएगा, ये पहचान है, अगर कंपैरिजन हो लेकिन एज, लाइक, कंपैरिजन हो लेकिन एज, लाइक या सो का प्रयोग ना किया गया हो, सो का प्रयोग लिखे दे रहा हूं, देखिए मैं, प्रयोग ना, ठीक है, किया गया हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका मेटाफर कहलाएगा। देखिए, पहचान जाननी है, पहचानना जरूरी है, ठीक है। एज, लाइक, सो है, कंपैरिजन भी हो तो सिमिली, कंपैरिजन हो लेकिन ये एज, लाइक, सो ना दिया गया हो तो वो मेटाफर है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रूपक अलंकार, ठीक है। इसको उपमा, इसको रूपक। अब बात आती है पर्सनिफिकेशन की। पर्सनिफिकेशन बहुत गजब का है, इसको पहचानने में तो कोई बहुत बड़ा काम ही नहीं करना। इसको हम लोग बोलते हैं मानवीकरण करना, मानवीकरण, ठीक है। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? इसमें नॉन लिविंग, मैं लिख ही दे रहा हूं, नॉन लिविंग सोज एज लिविंग, यानी नॉन लिविंग को कैसे दिखाया जाता है? लिविंग के जैसा दिखाया जाता है। कोई भी चीज नॉन लिविंग है या कोई भी चीज सामने नहीं है, कोई भी चीज दिमाग में मेरे चल रही है, लेकिन वो क्या हो? वो लिविंग के जैसा बताया जाए। जैसे इसका एक दो एग्जांपल बहुत पॉपुलर है कि एलाई हैज नो लेग, एलाई हैज नो लेग, झूठ के पैर नहीं होते। अब झूठ नाम का आदमी नहीं होता ना, ले, और कहा जा रहा है कि एलाई हैज नो लेग। लव इज ब्लाइंड वाला वर्ड भी आप याद रख सकते हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है। तो भाई ये जो प्यार वर्ड है ये कोई नाम नहीं है, ये केवल सोच है। लाई हैज नो लेग केवल सोच है। तो जब नॉन लिविंग को कैसे दिखाया जाए? लिविंग के जैसे, तो वो क्या होता है? पर्सनिफिकेशन होता है। अब बात आती है ऑक्सीमोरन की। ऑक्सीमोरन को हिंदी में कहते हैं हम लोग विरोधाभास। क्या कहते हैं? विरोधाभास कहते हैं। अब विरोधाभास कैसे? 2 चीजों को आपस में अपोजिट, आप इसको ऐसे समझ लें, अपोजिट वर्ड जो होंगे, बात याद रखिएगा, अपोजिट वर्ड रखे जाएंगे एक दूसरे के बगल में, अपोजिट वर्ड रखे जाएंगे एक दूसरे के बगल में, तो उसको क्या मानना? ऑक्सीमोरन मानना। क्योंकि अपोजिट वर्ड क्या रखे जाएंगे? बिल्कुल रखे जाएंगे। जैसे आप देखिए, ओपन
सीक्रेट, लीजिए अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। या उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो है ओपन सीक्रेट हो गया रेगुलर या रेगुलरली इरेगुलर, बन गया कि नहीं बन गया। देखिए ओपन सीक्रेट, ओपन का जो अपोजिट होता है वो सीक्रेट, रेगुलर का जो अपोजिट होता है वो इरेगुलर। बीटर का क्या होता है, बीटर का क्या होता है, स्वीट होता है। तो बीटर का देखो सामने सामने रख दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, इसको ध्यान देना है। तो सिमिली को एज लाइक सो से, मेटाफर को कंपैरिजन हो लेकिन ये वर्ड न दिए गए हो, पर्सनिफिकेशन से को लिविंग, नॉन लिविंग सोल्स एज लिविंग, लाई हैज नो लेग, लव इज ब्लाइंड, ऑक्सीमोरन को अपोजिट वर्ड दिए जाएंगे, ओपन सीक्रेट, रेगुलर इरेगुलर, बीटर बीटर स्वीट, ये सब वर्ड, ठीक है। अब बात आती है हाइपरबोल की। हाइपरबोल क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या बोलते हैं इसको, अतिशयोक्ति। अब इसको कैसे पहचानना होता है, तो बहुत आसानी से इसको भी हम पहचान सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रफ करूंगा, आप इसको थोड़ा देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। अब अतिशयोक्ति कैसे होती है भाई, किसी भी चीज को करने में अति कर देना, यानी किसी चीज को क्या करना है बहुत बढ़ा चढ़ा के। मैं वर्ड लिखे दे रहा हूं कि जब आपके सामने सेंटेंस में ग्रेटर या लेस दिया हो, ग्रेटर या लेस कहने का मतलब या तो बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा, बेटर, ठीक है, बेटर या वर्स दिया हो, बहुत अच्छा बहुत बेकार, ठीक है। तो ग्रेटर, लेस, बेटर, वर्स, यानी जब आपके सामने सेंटेंस कैसा हो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा। जैसे इसको अगर आप इसको ऐसे इसका सेंटेंस देखिए कि सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, भैया वो इतना रोई आसमान भर, वो सागर भर गया। तो अब देखिए ना, इसमें कुछ चीजें बताई क्या गई, एकदम या तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया, बहुत अच्छा बता दिया जाए, बहुत बेकार बता दिया जाए, तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरबोल कहते हैं। अपॉस्ट्रोफी में पहचानने का एकमात्र तरीका कि अपॉस्ट्रोफी साइन दिया होगा, इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ओनोमोटोपोइया से क्या होता है कि साउंड बताते हैं, साउंड सजेस्ट, साउंड सजेस्ट इट्स सेंस, यानी साउंड बताएंगे। जैसे म्यू लिखा है तो हम समझते हैं ना कि कैट है ना, हिस लिखा है HISS तो समझते हैं स्नेक है ना, बीज लिखा है तो बीज के लिए क्या आता है, हम आता है, ऐसे से करके होता है। तो साउंड सजेस्ट इट्स सेंस, म्यू लिखा तो कैट समझ लिया, हिस आया तो स्नेक समझ लिया, हम सब आया HUMM, एक आठ एमओ लगा दो हम, तो बीज वाला यानी मधुमक्खी वाला। यहां पर किसकी बात हो रही है, मधुमक्खियों की बात हो रही है। तो ये पूरा जो सेशन था ये आपको मैंने पहचानने का तरीका बताया कि पहचानना सीख लो। पहचानते रहेंगे तो चाहे 10 लाइन नहीं चाहे 20 लाइन की पोएम दे दी जाएगी, उसके बावजूद आप अपने फिगर ऑफ स्पीच को पकड़ लेंगे। फिर ये था आज का वीडियो और आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो दोस्तों को शेयर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।